लेके जाना है। जब दिमाग की है मुंह की खाई है। मेरे साथ तो हमेशा यही हुआ है। तो एक ना किस्सा सुनाते थे गुरुजी, किस्से कई बार सुनाते थे, रब के ऊपर सुनाते थे, अपने ऊपर ही बता रहे होंगे, लेकिन वो थर्ड पार्टी की तरीके से सुनाते थे कि भी रब एक बारी रब ने क्या, इस तरीके से। तो कहते रब किसी ने किया कि गए कि ए पत्थर नो रोज तू पुश करना है, यू हैव टू पुश दिस बिग बोल्डर के घर के बाहर, इसको रोज तुम्हें धक्का देना और मैं तेनू फिर 6 महीने आके बाद 6 महीने आके देखांगा भी तू की कितना है ते तेनू ब्लेस करांगा। ते 6 महीने बाद जदों रब आया ओदे कोल ते पुछया कि तू तू कितना, कहंदा है जी बंदा कहंदा है कि जी मैं 2 दिन ते किता पर वो हिलिया ही नहीं, तो मैं करना छड़ दिता। रब कहंदा है मैं तेनू क्या सीगा वो हिलेगा। मतलब हम जो भी है ना, व्हाट आई मीन टू से, इट लुक्स वेरी, ये सत्संग में शायद आप सोचो कि क्या है मीनिंग, क्या मतलब है, पर मेरा यही मतलब है कि हम सुनते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ है। हमें जितना बताया गया बस हम उसी पे स्टिक करें तो बेटर रहेगा। बाकी अगर इजाजत हो तो एक सत्संग, अब नॉर्मल सत्संग जो किसी का करते हैं उसका सत्संग सुनाता हूँ। विप्पी ने ये सत्संग बताया था मुझे, क्योंकि वीवर वो जैसे हमेशा कहता हूँ कि हम तो सिक्के वो नोट हैं। एंड गुरुजी के टाइम पे भी ना वीवीआईपी मूवमेंट होती थी। वीवीआईपी मूवमेंट क्या होती थी कि नेता अभिनेता, खासकर ये जो बिग शॉट नेता जो है ना, बेसिकली जो आपको मैंने समझाया था कि जेड सिक्योरिटी वाले, ये गुरुजी के पास लेट नाइट आया करते थे। तो गुरुजी मेरे दिमाग में एक बार ये बात कर गई कि यार कहने थे गुरुजी कोई, जिस तरह मैं पहला सोचा था ना टाटा बिरला का गुरु आ, तो कोई मेरे दिमाग में आया यार घूम फिर के बात तो वही आ रही है कि ये इन पॉलिटिशियंस को बड़ी वेटेज देते हैं गुरुजी। आई मीन व्हाट इज हिज ऑब्जेक्टिव, मेरे दिमाग में था। तो गुरुजी ओनली वंस एक्सप्लेन इट टू मी, कहते वरन ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ। मैं इन्हों इस करके टाइम देना वा कि इन्हों की हरमती साफ, दिमाग सही रहेगा तो बाकी जेडे भी इन्हों के थले है और सब का भला करेंगे तो उन्हों का भला होएगा। सो दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल आंसर दैट आई गॉट, और वही मेरी सोच हमेशा उल्टी रहती थी। तो कमिंग बैक टू कि भाई क्या था वो सत्संग, वंस इन द ईयर 2002 or 3 नरेंद्र मोदी had come to Guruji. Not many people know about this. और उस टाइम वो आई गेस ही वाज द सीएम ऑफ गुजरात। तो जब वो चले गया तो गुरुजी ने 50 को बोला, ये नहीं बोला कि ही इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। है क्या था ए बीजेपी दा अगला प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी वाज वेरी मच लाइव एंड पीपल हैड ऑल दीस थिंग्स कि भाई मुरारजी आई मीन वो एलके अडवाणी जी बनेंगे या कोई और बनेंगे, बट ही हैड टोल्ड हिम प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। ऐ नहीं क्या सोचा कि ए अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा। सो और गुरुजी तो जाने जान ने, मतलब बेसिकली हम सोचते हैं कि भाई इट इज जस्ट प्रोबेबली लक दैट ही सेड समथिंग, बट व्हाटएवर ही सेज वो पत्थर की लकीर हो जाती है। आई गेस आज का सत्संग यही खत्म करते हैं क्योंकि बाकियों ने भी करना है। और प्लीज आप ये मान के चले कि ये 10 मिनट 12 मिनट 9 मिनट 8 मिनट इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। This is just a one-time exemption that I have taken from Guruji because I still believe कि जो गुरुजी ने हमें बोला है वो किसी वजह से ही बोला हुआ है। मैंने आपको अर्जुन अंकल का बताया, जो शख्स ऑलमोस्ट 30 साल से गुरुजी की एक बार बोलने पे कि जी फोन तूने नहीं यूज करना, मोबाइल फोन इतने सालों तक नहीं किया। तो अगर उन्होंने मुझे बोला कि भाई मेरे बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में नहीं आना चाहिए, और मुझे क्या सारी पुरानी संगत को बोलते थे, अब कोई सुनना चाहे या नहीं सुनना चाहे वो उनकी मर्जी है, बट दिस इज जस्ट अ सेलिब्रेटरी थिंग दैट वी आर डूइंग दिस सत्संग, बट जस्ट अ वन ऑफ थिंग। तो ये 10-10 मिनट करके जितना लंबा खींचने वाली बात है, क्योंकि आई एम अ वेरी सेल्फिश पर्सन, मैं अपने लिए सत्संग करता हूँ, किसी के लिए नहीं करता। मेरे को ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है, आप सबको भी है, और गुरुजी इन सब पे ब्लेसिंग बनाए रखें। जय गुरु जी, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। बिल्कुल।